आज के प्रसंग में विदेहराज जनक जी एवं रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने अपने अपने समाज के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। सभी संतों ने बहुत सुंदर बातें बताई तथा विश्वामित्र जी ने वैराग्य और भक्ति से सराबोर इतिहास की कहानियां सुनाई। जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। तब सभी लोग दोपहर हो जाने से मंदाकिनी में फिर स्नान करने पहुँचे। श्री राम के वहाँ रहने से जंगल में लताओं वृक्षों में फल लग गए हैं। बड़ा मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया है। सभी लोग फल फूल को देख रहे हैं। तभी कोल भील कांवर भर भर के फल फूल ले आए और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के सामने रख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने मंदाकिनी के तीरों में भर भर कर सभी को फल फूल भेजा, जिसे देखकर लोग कहते हैं कितना सुहाना दृश्य उपस्थित है। अमृत के समान फल फूल, नदी का किनारा, सुंदर जंगल, यह सब जब दैव प्रसन्न होते हैं तो श्री राम के निकट रहने को मिलता है। इतना सुख हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। दैव की बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी उस दृश्य का अनुभव कीजिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। दो समाज निमिराजु रघु, राजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है।
राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनिचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनि मनोहर ताई, जनु मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद। सादर सब कहाँ राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी। दुह समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसिए बन तबही। मंदाकिनी मज्जनु तियु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान
और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमी सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम हो ही न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब, कहाँ ही कहाँ अस भागु। सहज सुभाण समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।